नमस्कार, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल PK7P में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा का एक नया सा ट्रिक के बारे में, जिसके वजह से आप संज्ञा को सिर्फ 2 मिनट में बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे और किसी भी संज्ञा को पहचान सकेंगे। और साथ ही हम लोग भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलना है वो भी जानेंगे कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बदलना, विशेषण से भाववाचक में बदलना, क्रिया से भाववाचक में बदलना और भी बाकी सब। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं और एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से तोड़ तोड़ कर समझाता हूं। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज देता हूं। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का बोध करवाता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस शब्द से हम लोगों को किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, कोलकाता, पुस्तक इत्यादि। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फूल, मछली, शहर आदि। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ईमानदारी, बुराई, स्वास्थ्य, बुढ़ापा आदि। देखिए, इसके अलावा भी संज्ञा के और 2 भेद होते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत सारे बुक में बताया जाएगा और बहुत सारे बुक में नहीं दिया हुआ रहता है। लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इसको नहीं जानिएगा तो आप लोगों को संज्ञा अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग उसके बारे में बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और है जिसे किसी समूह का बोध करवाता है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द से हम लोग को किसी समूह का बोध होता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हो गया भीड़, कक्षा, सेना, मेला आदि। उसके बाद बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से हम लोग को किसी धातु, अनाज, ठोस, तरल आदि का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है चांदी, गेहूं, पत्थर, पानी आदि। ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा आप लोगों को बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को इसको जानना बहुत जरूरी है। इस तरह से अगर द्रव्यवाचक और समूहवाचक को हम लोग अगर काउंट करेंगे तो संज्ञा का टोटल 5 भेद होता है। हमेशा याद रखिएगा कितना? 5 भेद होता है। ये 5 भेद आप लोग को हमेशा याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना भाई एग्जाम में काम नहीं चलने वाला है। पहला क्या है बोलिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है बोलिए? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है बोलिए? भाववाचक संज्ञा। चौथा क्या है बोलिए? समूहवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है बोलिए? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप लोगों का जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बदलेंगे, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में बदलेंगे, विशेषण से भाववाचक में बदलेंगे, क्रिया से भाववाचक में बदलेंगे। इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाने का टोटल 4 भेद होता है। इस प्रकार हम लोग अब आगे जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बन सकती है। तो आइए आप लोगों को बता देते हैं कि भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है, भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बन सकता है, भाववाचक संज्ञा विशेषण से बन सकता है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से बन सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा जिन जिन शब्दों से बनता है उसका डेफिनेशन क्या है। तो पहले क्या बताया आप लोगों को कि जो भाववाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा से बनता है। अब जातिवाचक संज्ञा का आप लोगों को डेफिनेशन बता दिए कि संपूर्ण जाति का बोध करवाता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद का जो बात है सर्वनाम से बनता है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, वह, तुम आदि। जैसे कि अगर बोलेंगे कि राम एक लड़का है तो राम एक नाम है, संज्ञा हो गया, और वह एक लड़का है तो वह वर्ड जो आया यहाँ पर वह संज्ञा के बदले में आया है, तो वह यहाँ पर क्या है? वह सर्वनाम है। अब बात करते हैं विशेषण का। विशेषण किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता को बतलाता है
उसे हम लोग विशेषण कहते हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वो क्या है, बहुत अच्छा, और संज्ञा क्या है, राम। तो राम का यानी संज्ञा का विशेषता बतला रहा है कौन शब्द, बहुत शब्द। तो यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिया का। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से हम लोगों को किसी भी कार्य का करना या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है क्या क्रिया है, राम। और क्रिया को समझने का एक और आसान तरीका मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिस भी शब्द का लास्ट में ना लगा रहता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। और क्रिया को बनाने का तरीका भी है अंतिम में ना को लगा देना। जैसे कि पढ़, ना जोड़ देंगे पढ़ना, लिख, ना जोड़ देंगे लिखना, चल, ना जोड़ देंगे चलना, भाग, ना जोड़ देंगे भागना, दौड़, ना जोड़ देंगे दौड़ना। इस तरह से हम लोग क्रिया को बना सकते हैं। और क्रिया को समझने का आसान तरीका क्या है, लास्ट में ना लगा रहता है। जिस वर्ड का लास्ट में ना वर्ड लगा रहेगा वह क्रिया शब्द होता है। अब आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। मैं आगे आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। आइए जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाने का क्या क्या तरीका है और क्या क्या मैंने उसका ट्रिक्स को निकाला है। तो सबसे पहले जो है भाववाचक संज्ञा बनाने का जो है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक से भाववाचक हम लोग कैसे बनाएंगे, त्व, पन, ता, ई, त्व, पन, ता, ई, इसको हम लोगों को लगाना है। अब इसको जहाँ जहाँ पर हम लोग बैठाएंगे वहाँ पर बहुत ही ध्यान से पहले समझना है कि जो वर्ड वहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है वह वर्ड क्या जातिवाचक संज्ञा का वर्ड है। अगर वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है तो उसमें हम लोगों को ये सारे चीज़ को प्रयोग करके देखना है कि कौन सा शब्द वहाँ पर सूटेबल है, तभी जाकर इस चीज़ को हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गुरु, गुरु में अगर हम लोग त्व लगा देंगे तो बन जाएगा गुरुत्व। उसी तरह से लड़का में लड़कपन, चोर का चोरी, सज्जन का सज्जनता, बाल का बालपन। यानी यहाँ पर हम लोग पन का यूज़ किए हैं। यहाँ पर देखिए पन एग्जाम्पल में ट्रिक में दिया गया है मेरा, सज्जनता ता का यूज़ किया है। देखिए हम लोग ट्रिक में ता का यूज़ किए बताए हैं, ई का यानी बड़ी ई का, तो हम लोग ट्रिक में बड़ी ई का बताए। इस तरह से ये सारा ट्रिक आप लोगों को याद रखना है कि अगर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना होगा तो वहाँ पर हम लोगों को त्व, पन, ता और बड़ी ई का यूज़ करके हम लोग उसको जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। अब आते हैं सर्वनाम शब्द का। सर्वनाम पहले ही आप लोगों को बता चुके कि क्या है सर्वनाम, किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को भाववाचक संज्ञा से बनाने से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि जो शब्द दिया गया है वह सर्वनाम है या नहीं। अब सर्वनाम है या नहीं ये कैसे पता करेंगे कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है, जैसे कि वह, मैं, तुम, हम आदि, ये सब शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द दिया रहेगा वहाँ पे ही ये ट्रिक काम में आएगा आप लोग का। जैसे कि लास्ट में हम लोग ता लगा सकते हैं, त्व लगा सकते हैं, स्व लगा सकते हैं। अब निज, निज क्या है, जो स्वयं को बोलते हैं, खुद को बोलते हैं निज, तो ये एक सर्वनाम शब्द है जो कि नाम के बदले में आया है निज। तो अगर हम लोग निज का लास्ट में अगर ता लगा देंगे तो ये हो जाएगा निजता। और स्व, स्व का मतलब भी खुद, स्वालम जैसे बोलते हैं या स्व, तो यहाँ पर हम लोग स्व का बाद में अगर थ्व लगा देंगे तो श्वत्व बन जाएगा। और उसका बाद है सर्व, सर्व का पहले अगर हम लोग स्व लगा देंगे तो वो भी बन जाएगा सर्वस्व, यानी एक भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं विशेषण का। अब विशेषण किसे कहते हैं आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द को बदलने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है या क्वेश्चन में जो शब्द दिया गया है वो विशेषण शब्द है या नहीं। अब विशेषण शब्द है या नहीं कैसे पता करेंगे कि जो शब्द विशेषता, जैसे कि अच्छा, बुरा, रंग रूप में भी विशेषता आता है आपका लाल, काला, तो ये सारा चीज़ जो है विशेषता को बतलाता है। तो ये सेंटेंस को पढ़ने के साथ साथ ये आप लोगों को किसका विशेषता बतला रहा है, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतला रहा है या नहीं, आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। तभी जाकर आपका यह जो ट्रिक यहाँ पर बताया है ये आपका कारगर होगा। आइए जानते हैं इसमें क्या बताया है, आ, बड़ी, ता।
तो अगर हम लोग आ का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर जो कायर है ये एक विशेषण शब्द है, कायर एक विशेषण शब्द है। अब उसका लास्ट में हम लोग देखिए ता को यूज़ करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा कायरता। उसका बाद देखिए गरीब यहाँ पर लिखा हुआ है, गरीब एक विशेषण शब्द है। जैसे अमीर गरीब एक विशेषण शब्द होता है, उसी को अगर हम लोग यहाँ पर गरीब में बड़ी का जोड़ देंगे तो बन जाएगा गरीबी। ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। उसका बाद आते हैं लंबा, यहाँ पर लंबा लिखा हुआ है, लंबा छोटा पतला ये सारा विशेषण शब्द है। इस लंबा में अगर हम लोग बड़ी का यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा लंबाई। तो ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। अब बात करते हैं क्रिया का। क्रिया को आप लोग को हम पहले भी बताएं कि जिस शब्द का लास्ट में ना लगा रहता है उसे क्रिया कहते हैं। अब ना को हटाकर यहाँ पर आपको बड़ी ई को लगाना है, यानी ना को हटाकर बड़ी ई को लगाकर, तभी जाकर वह क्रिया से आप लोगों का भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। लेकिन आप लोगों को क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि जो शब्द क्वेश्चन में दिया गया है वो क्रिया है या विशेषण है या जातिवाचक संज्ञा है या सर्वनाम है। ये पहले पहचानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर पहचान नहीं पाएंगे तो उसको आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हंसना, ये लास्ट में ना शब्द है। क्रिया को पहचानने का हम तरीका आप लोगों को पहले ही बताए कि जिस शब्द का लास्ट में ना लगा रहेगा वो आपका क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर ना लगा हुआ है, इसका मतलब यह क्रिया शब्द है। अब ना को हम लोग को हटा देना है, ना को हम हटा दिए और बड़ी ई को लगा दिए तो ये क्या हो गया? हंसी। यह एक भाववाचक विशेषण भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। अब बात करते हैं खोजना। तो यहाँ पर ना शब्द है यानी क्रिया है, तो पहले आप लोगों को क्रिया को हटाने होगा। तो हम लोग खोजना को खोज, यानी ना को हटा देंगे तो यह भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। और एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था एग्जाम्पल में, हम लोग उसको करेक्शन कर लिए। तो आइए जानते हैं हारना। यहाँ पर जो ना शब्द है यह क्रिया का शब्द है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ना को हटा देंगे तो सिर्फ हार लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा शब्द। आई होप इस तरह से मैंने आप लोगों को संज्ञा और संज्ञा से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है बहुत ही अच्छा से और बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया हूँ। फिर भी अगर आप लोगों का कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विशेषण शब्द, विशेषण और आपका सर्वनाम का परिभाषा और उसका भी कुछ नया ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।